This call is now being recorded. This call is now taking notes. Just एक मिनट जाओ आप लोग। यस, MTS बॉय लुधियाना। इधर देखो, ध्यान दो, इधर कहाँ पे आप लोग का ध्यान है? लुधियाना बॉयज। तो कैसे हो बच्चों? लुधियाना बॉयज, मेरिटोरियस सांगरूर, लुधियाना गर्ल्स, सांगरूर गर्ल्स, सांगरूर बॉयज। और कौन कौन से बच्चे हैं जरा देखो, और कौन कौन से हो आप लोग? लुधियाना हो गया, सांगरूर, बस आज इतना ही। जालंधर, मेरिटोरियस जालंधर, बढ़िया। कैसे हो आप लोग? यस यस। देखो देखो, मजे कर रहे हैं, पढ़ाई कोई नहीं कर रहा, मजे कर रहे हैं सभी। बच्चों आप लोग छठ पूजा जानते हो? छठ पूजा क्या होता है? छठ पूजा आप लोग जानते हो? बताओ, अगर सुने हो, कभी भी कहीं भी सुने हो तो आप लोग सुने हो क्या आप लोग छठ पूजा? अरे कभी नहीं सुने हो आप लोग? कहीं तो सुने होगे ना आप लोग, छठ पूजा क्या होता है। बच्चों ये बिहार और यूपी ईस्ट का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो वो आज हमारे साइड है, आज और कल रहेगा 2 दिन। शायद थोड़ा बहुत जो बच्चे, कुछ बच्चे जानते हो पहले से, तो उनको आइडिया होगा। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? आ रही होगी, आवाज आ रही होगी मेरी? आवाज आ रही होगी। बस 1-2 मिनट और रुक जाओ, ताकि कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी भी कई मेरिटोरियस के बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, तो थोड़ा सा और रुक जाओ आप लोग, ठीक है? आई होप सबको क्लियर होगा। रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 मिनट, तब तक आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप लोग को कुछ भी पूछना है, पूछ सकते हो। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ जी, मेरे घर सेलिब्रेट होता है। मेरे घर वाले सभी कोई वहीं पे हैं, और मैं आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ। मेरे घर सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेट होता है। मेरे घर के लोग सभी कोई फेस्टिवल के लिए गए हैं, और मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। तो अभी जैसे आप लोग का क्लास फिनिश कर लूंगा, मैं भी जाऊंगा फेस्टिवल के लिए। बस 1 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो बताओ? आप कहाँ से हो? पंजाब में तो ऐसे नहीं होता ना शायद, ये अक्सर यूपी बिहार दिल्ली वगैरह में होता है। यूपी बिहार दिल्ली वगैरह में होता है ये। बिहार, हाँ बिहार में तो होता है, बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? सबको स्क्रीन शो हो रहा है, बताओ आप लोग। बताओ बच्चों, सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? बढ़िया, स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को अपनी। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 7 है। क्वांटम नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? क्वांटम नंबर क्या होता है, और भी कुछ आगे इसमें पढ़ेंगे लोग। तो क्वांटम नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था। पहला क्या बताया था बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल, मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसको बच्चों एन से डिनोट करते हैं, एन से। यह क्या बताता है बच्चों, जरा बताओ। यह बताता है सेल, यह नंबर ऑफ सेल बताता है। क्या बताता है बच्चों, नंबर ऑफ सेल। और यह क्या बताता है बच्चों, यह बताता है किसी भी का साइज बड़ा है या फिर छोटा है। अगर मानो एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज बड़ा होगा। और तीसरा क्या बताता है बच्चों, तीसरा बताता है, यह एनर्जी बताता है, एनर्जी। अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और क्या क्या बताता है, और क्या क्या बताता है, जरा बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ जरा, 2n², 2n²। और क्या बताता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है बच्चों, n² होता है। क्या आपने सबने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, एक बार बताओ, क्या आप सबने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? बोलो एक बार, थम्स अप करो। आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे तो, आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे तो थम्स अप करो। बिल्कुल बिल्कुल आपने पढ़ा था। अब हमने सेकंड पढ़ा था, हमने सेकंड क्या पढ़ा था बच्चों, सेकंड हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या पढ़ा था बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एल से। यह क्या बताता है बच्चों, जरा बताओ। यह सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। और क्या बताता है बताओ जरा। यह सबसेल के शेप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स है, हमारे पास कुछ और मतलब सबसेल्स है। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। डी के लिए बच्चों, डी के लिए कितना, 2। और एफ के लिए 3। क्या कुछ ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही होता था। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं, ऑर्बिटल्स की बात करूं, ऑर्बिटल्स की, तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3। डी में कितने, 5। और एफ में कितने, 7। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो थम्स अप करो आप लोग, अगर पढ़ा था तो थम्स अप करो आप लोग। बिल्कुल पढ़ा था। इसके बाद हमने शेप के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा था बच्चों, शेप के बारे में पढ़ा था, शेप। तो ध्यान से देखो, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आओ, आओ हम लोग इसके शेप के बारे में बात करते हैं कि दिखने में कैसा होता है। पहला बात करेंगे एस ऑर्बिटल, किसकी बात करेंगे, एस ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एस ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। बच्चों एस ऑर्बिटल जो होता है सिंगल, जैसे देखो जरा, यह कैसे होता है, यह स्फीयर जैसे होता है। कैसे होता है बच्चों, स्फीयर जैसे होता है। स्फीयर यानी कि गोलाकार जैसे होता है। आप एक ऐसे क्या करना, एक एक्सिस लेना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना, एक्स एक्सिस मानना और वाई एक्सिस मानना, और बीच में ऐसे सर्किल कर देना। यह क्या होगा बच्चों, एस ऑर्बिटल होगा। बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। तो बच्चों जो पी में होता है ना, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल कैसे दिखता है बच्चों, डम्बल, डम्बल जैसे दिखता है। कैसे दिखता है बच्चों, डम्बल जैसे दिखता है। पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मैंने, अगर मैं पी एक्स के बारे में बताता हूँ, केवल किसके बारे में बताता हूँ मैं, पी एक्स के बारे में। इसको एक्स बोल दो और इसको वाई बोल दो। तो क्या पी एक्स कुछ ऐसे होता था क्या, बताओ जरा। पी एक्स कुछ ऐसे ही होता था ना, अरे बोल दो, ऐसे ही होता था क्या, ऐसे ही होता था, ठीक है, ऐसे ही होता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। ये सब मैंने कल बता दिया था। अब बच्चा बच्चों थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह बच्चों ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है,
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चों? ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यह किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। बी देखो, अगर मान लो L की वैल्यू पता है तो M की वैल्यू क्या होगी? तो M इक्वल टू होता है बच्चों -L से -L2, मैं यहां पे लिखता हूं -L2 प्लस L होता है, इंक्लूडिंग जीरो। तो देखो बच्चों, अगर m की वैल्यू क्या होती है? -L से +L तक होती है। जीरो को भी उसमें क्या करते हैं हम लोग? इंक्लूड करते हैं। जीरो को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने s ऑर्बिटल के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? s ऑर्बिटल। तो बच्चों s ऑर्बिटल या फिर s सबसेल लिख देते हैं यहाँ पे हम, s सबसेल, s सबसेल। बच्चों अगर मैं s सबसेल के बारे में बात करूंगा ना, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल और केवल एक ऑर्बिटल होता है। और बच्चों s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है ना, जीरो होती है। तो आप बताओ, जब l की वैल्यू जीरो होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होती है बच्चों -L से +L तक। -0 लिखो या फिर +0 लिखो, और इंक्लूडिंग जीरो भी लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं p सबसेल के बारे में। p सबसेल के बारे में ध्यान से देखना, p सबसेल के बारे में देखते हैं। p सबसेल क्या होता है? तो बच्चों p सबसेल में हमारे पास टोटल कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होंगे। एक होगा px, दूसरा होगा py और तीसरा होगा pz। बच्चों p सबसेल के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1 होता है। p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैंने यहाँ पे लिखा था, हाँ, p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? m होती है। तो m का वैल्यू क्या होगा? -L से +L तक। तो -L से यानी कि -1 से +1 तक और इंक्लूडिंग जीरो। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है मेरी बातें? अरे बोलो, क्लियर होगा। अब देखो, बात करता हूँ डी सबसेल के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ मैं? डी सबसेल के बारे में। देखो जरा, मैं डी सबसेल के बारे में बात करता हूँ। डी सबसेल के बारे में, डी सबसेल में बच्चों टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैं लिख देता हूँ नाम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्लियर है। अब देखो m की वैल्यू, इसके लिए d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो m की वैल्यू क्या होगी? -L से +L, यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या एक बार बताओ आप लोग, मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार इतना लिखो पहले, इतना आप लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ। इतना आप लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, मेरिटोरियस बाय लुधियाना, कैसे हो आप लोग? मेरिटोरियस बॉयज लुधियाना, कर लिया इतना? अरे कर लिया? लिखो लिखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो पहले इतना। ये कौन बच्चे हैं? बतिंडा, बतिंडा बच्चे, कैसे हो आप लोग? आज आप लोग सिविल ड्रेस में हो, घर के ड्रेस में हो? आज आप लोग घर के ड्रेस में हो, काफी बच्चे सिविल ड्रेस में।
पाउच गया सही है। कोई बात नहीं, माइक बंद कर लो, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, इतना इतना लिख लिया, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों डी की। किसके बारे में बात करते हैं? डी के बारे में। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे लैपटॉप में चीटी आ गई, पता नहीं कैसे। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? डी सबसेल के बारे में। देखो जरा, डी तो हो गया, एफ के बारे में बात करते हैं। एफ सबसेल। तो बच्चों एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल? एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके लिए एल की वैल्यू होती है 3, तो एम की वैल्यू क्या होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? बातें क्लियर है सबको? एफ सबसेल के बारे में भी लिख लो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एल की वैल्यू पता होगी तो एम का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। सर प्लीज यूज लाइट कलर। ये मेरे फोन में तो दिख रहा है यार, फोन में तो अच्छा दिख रहा है। ऑल क्लियर? थम्स अप करो, थम्स अप ऐसे। बतिंडा बच्चे थम्स अप करो। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। हो गया होगा, हो गया होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपका हो गया होगा। ये प्रिंसिपल एजीमुथल सबसेल, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। किसके बारे में आते हैं बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर। किसके बारे में आते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बच्चों स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से। तो यह स्पिन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? स्पिन के बारे में बताता है। इसकी दो वैल्यू है, +12 और -12। +12 और -12। ये क्लियर है? क्लियर होगा आप लोग को? ये क्लियर है बच्चों? क्लियर होगा आप लोग को? ठीक है, ये क्लियर होगा। तो बस इसकी स्पिन की वैल्यू लिख लो। स्पिन की वैल्यू है, दो वैल्यू होती है। ये लिख लो आप लोग, ये लिख लो आप लोग, +12 एंड -12। ये लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने एल लिखा है, कहां पे एल लिखा है मैंने? एल तो नहीं लिखा मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी, एस। एस एस, बिल्कुल बिल्कुल एस होता है। स्पिन की वैल्यू एस होती है। ठीक है ठीक है, एस होता है। देखो स्पिन क्वांटम नंबर को कभी कभी एमएस से भी डिनोट किया जाता है। नीचे एस लिख दिया जाता है, नीचे एस लिख दिया जाता है। स्पिन को अक्सर एस से डिनोट किया जाता है, लेकिन कभी कभी एमएस भी लिख दिया जाता है, यानी कि नीचे एस लिख दिया जाता है। डन हो गया बच्चों? हो गया। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा खासा एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखना जरा, आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसे रहा, ध्यान से देखना। फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर ऑफ
13 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम के 13 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर बता दो। पोटेशियम के 13 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर बता दो आप लोग। सभी क्वांटम नंबर में कौन कौन से हैं? एन, एल, एम और एस। एन, एल, एम और एस। एन, एल, एम और एस। कर लिया? आप लोग कर नहीं रहे हो, बतिंडा बच्चे सामने बैठे हो लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। सॉल्व करो आप इसको। देखो नहीं हुआ तो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पोटेशियम के बारे में लिखेंगे। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बच्चों? 19। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या होगा बच्चों? 4s1। क्या कुछ ऐसे ही आएगा ना? बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 13 नंबर इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? 2 इसमें है, 2, 6 यहां तक 10 हो गया। 10 2 12 और 13 किसमें आएगा? 13वां नंबर इसी में आएगा। तो आओ बात करते हैं। यहां तक तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। 13वां किसमें आ रहा है जरा बताओ? 13वां किसमें आ रहा है? 3p6 में। तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जाहिर सी बात है एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले मैं एन की वैल्यू, 3p6 है ना बच्चों, सबसे पहले मैं एन की वैल्यू लिखता हूँ। तो एन का वैल्यू जो यहाँ पे वर्ड होता है यही एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। एल का वैल्यू देखो, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। बात करते हैं एम की वैल्यू। तो बच्चों एम का वैल्यू देखो, तो जब एल का वैल्यू 1 है तो -1 से +1 तक होता है ना, तो -1 0 और +1। तो 13वां इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू -1 हो जाएगा। और बच्चों एल की वैल्यू क्या होगी? सॉरी एस की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू जाहिर सी बात है, अगर एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा, तो आप प्लस हाफ ले लो या फिर माइनस हाफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? सबको मेरी बातें क्लियर है? हम सब करो अगर क्लियर है तो। डन? अरे डन हो गया क्या? हो गया, हो गया होगा। आओ एक दो क्वेश्चन कर लो आप लोग। बच्चों ये JE 25 में पूछा हुआ है, इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा? जल्दी से करके बताओ क्या होगा चैट बॉक्स में। सर एल डी वैल्यू 2 आएगी। 2 नहीं आएगी क्योंकि पी है ना, पी ऑर्बिटल है ना। अब बच्चों पी ऑर्बिटल में आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है पी के लिए, तो -1 से +1 तक ही जाएगा ना, तो 2 तो आएगा ही नहीं। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा? इसमें सभी कोई बताओ क्या आंसर होगा? इसमें बताओ बच्चों क्या होगा?
इसमें बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आएगा? 2 आएगा, सेकेंड ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है, 19 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना। देखो हमारे पास पोटेशियम के होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यही है ना। तो देखो जरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है तो एक ही है, जाहिर सी बात है 4s है तो n की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है वही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। m की वैल्यू बताओ बच्चों, जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और s की वैल्यू आप प्लस और माइनस हाफ में से कोई भी ले लेना, तो प्लस हाफ यहाँ से ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलो जरा एक इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ। आप लोग इसका नंबर बताओ, इसका क्या होगा? इसको आप लोग नोट करो, घर से करके लाना। इसको आप लोग नोट करो, घर से करके लाना। नोट करो, PYQ है, मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। नोट करो, मैं अगला अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। डन हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों, अगला हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? नोट्स के बारे में। नोट्स क्या होता है? नोट्स जैसे जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यह एटम है, एटम है। एटम के बीच में क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस। यह सेल है और सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। आप बताओ बच्चों, सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा ना, वह सेल नहीं घूमेगा ना। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने जाने की 0 हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही ना जाता हो, उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? नोड बोलेंगे। तो आप लोग नोड का डिफिनीशन लिख लो, नोड का डिफिनीशन लिख लो। द रीजन और स्पेस, द रीजन और स्पेस around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where the probability of, where the probability of finding electron is zero, called nodes, called nodes। ठीक है। तो ऐसा न्यूक्लियस के आसपास ऐसा जगह, न्यूक्लियस के आसपास ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो बच्चों? 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो बच्चों नोड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड। और दूसरा क्या होता है बच्चों? एंगुलर नोड। क्या होता है बच्चों? एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। क्वेश्चन पूछता है इसे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। बच्चों क्वेश्चन पूछता है इसे, ठीक है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। बच्चों रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, और एंगुलर नोड का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो l होता है। अब तीसरा आता है बच्चों टोटल नोड, टोटल नोड। बच्चों टोटल नोड का जो फॉर्मूला है वो n-1 है।
टोटल नोड का जो फॉर्मूला क्या है n-1 है। तो इतना आप लोग नोड के बारे में लिख लो, क्योंकि नोड के बारे में क्वेश्चन पूछता है। नोड ऐसा जगह है न्यूक्लियस के आसपास का जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। नोड दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोड का फॉर्मूला l, और टोटल नोड क्या होता है, आप दोनों को जोड़ दो तो n-1 हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? मेरी बातें आप सबको क्लियर हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लो जरा। ये जरा बताओ, ये जरा बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये जरा बताओ, आपके पास ना इतने सारे हैं, आप बता दो। पहला बता दो रेडियल नोड, रेडियल नोड बता दो। दूसरा एंगुलर नोड बता दो। और तीसरा टोटल नोड बता दो। आपके पास क्या क्या है बच्चों? 7s है, 7p है, 6s है, 8p है और 8d है। आप इतने सारे बता दो। रेडियल नोड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। एंगुलर नोड का l और टोटल नोड का n-1। इतना आप लोग बता दो, इतना आप लोग बता दो, फिर इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। इतना आप लोग करके बता दो, फिर इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। कर लिया बच्चों? देखो, सिंपल सी बात जरा ध्यान से देखना। रेडियल नोड के बारे में बात करते हैं तो n-l-1। n की वैल्यू कितनी है, 7। l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0 -1। इसके लिए कितना आएगा, 6 आएगा। इसके लिए देखो n-l-1, 7p के लिए l की वैल्यू होती है 1 -1, कितना आएगा, 5 आएगा। 6s के लिए बताओ कि n-l-1, तो 7 माइनस 0, सॉरी 6 माइनस 0 -1 कितना आएगा, 5 आएगा। इसके लिए बताओ 8 माइनस p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे 1, कितना आएगा, 6 आएगा। इसके लिए बताओ 8 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 5 आएगा। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? क्या रेडियल नोड ऐसे आएगा? बिल्कुल आएगा। एंगुलर नोड के बारे में बात करते हैं, l। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। p के लिए होती है 1, s के लिए फिर 0, p के लिए फिर 1 और d के लिए 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और टोटल नोड क्या होता है, n-1। तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 6 इसमें भी होगा। और क्या होगा हमारे पास, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 8 माइनस 1 7 और 8 माइनस 2, सॉरी 8 माइनस 1 7 इसमें भी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कर लोगे आप लोग? बिल्कुल कर लोगे, कर लोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं आप बाउ प्रिंसिपल की। किसके बारे में बात करते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल की। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमारे पास पहला सेल है, पहले सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, तो केवल एक ही सब सेल होगा। जैसे कि देख लो, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है बच्चों, सेल है। तो पहला सेल, पहले सेल में केवल 1s होगा, दूसरे सेल में 2s 2p, तीसरे सेल में 3s 3p 3d, चौथे में बच्चों 4s 4p
4d और 4f। तो ऐसे यहां पे लिखते हैं, अगर n इक्वल टू 1 होगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, 1s होगा। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं, अगर यहाँ पे n कर देते हैं, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 1s। अगर 2 होगा तो 2s और 2p। 3 होगा 3s 3p और 3d। 4 होगा तो 4s 4p 4d और 4f। 5 होगा तो 5s 5p 5d और 5f और 5g। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, बताओ मेरिटोरियस लुधियाना बॉयज, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सांप सीढ़ी खेल लो, नीचे से तीर लेकर आओ, ऐसे ऐसे उल्टा मारो, फिर ऐसे तीर मारो। आप बाउ प्रिंसिपल है, ये ध्यान से देखना, आप बाउ प्रिंसिपल है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। पहले इतना लिखो फिर मैं बताता हूं आप लोग को, पहले इतना लिखो फिर मैं बताता हूं आप लोग को। लिख लिया इतना, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तीर किसको लगी, 1s को, लिखो यहाँ पे 1s, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s 3p, इसके बाद 3p के बाद 4s 4p 4p के बाद 5s, और 5s के बाद बच्चों क्या आएगा, 4d आएगा। ठीक है, तो आप बाऊ पता है क्या बोलते हैं, जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी या फिर जिस भी सबसेल की एनर्जी कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसे होता है, ठीक है। पहले वाले में क्या होता है बच्चों, 1s, दूसरे वाले में 2s 2p, तीसरे वाले में 3s 3p 3d, 4f, चौथे वाले में 4s 4p 4d और 4f। तो ये बोलते हैं आप जिस भी सेल की एनर्जी कम होगी, जिस भी, सॉरी, पहली बात तो अगर मान लेते हैं n इक्वल टू 1 हुआ और n इक्वल टू 2 हुआ, तो जिसका सेल बड़ा उसकी एनर्जी बड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका सेल बड़ा उसकी क्या होती है बच्चों, एनर्जी बड़ी होती है। फिर आता है सब सेल के बारे में, तो जिस भी सब सेल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें 1s की एनर्जी कम है, उसके बाद इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर 2s की एनर्जी कम है, जस्ट इसके बाद वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर 2p की एनर्जी कम है, फिर इसके बाद इसमें भरेंगे। फिर 3s के बाद बच्चों 3p, और 3p के बाद बच्चों आना चाहिए 3d आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए बच्चों, 3d आना चाहिए। लेकिन 3d नो आके कौन आ जाता है, 4s आ जाता है। यहाँ पे आता है बच्चों n+l रूल। क्या आता है बच्चों, n+l रूल। क्या आता है बच्चों, n+l रूल। तो इतना आप लोग पहले लिख लो, फिर n+l रूल बताता हूँ मैं। लिख लिया होगा। अब आता है बच्चों n+l रूल, n+l रूल। अब देखो इसमें लिख लो, हायर द वैल्यू ऑफ n+l, higher is the higher the value of n+l, higher is the higher its energy।
जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो कहां कहां फंसता है। हमारे पास आता है 3p6, 4s2 और 3d10। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 4s 3d के पहले भरा जाता है। इसका मतलब 4s की एनर्जी कम है और 3d की क्या है? ज्यादा है। तो कैसे पता चलेगा? n+l रूल से। इसका n+l निकालो, यानी कि 4 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका हो जाएगा 3 n की वैल्यू, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। इसका बच्चों आएगा 4, इसका आएगा 5। तो आप बताओ कि इसका 5 वैल्यू है तो n+l वैल्यू 3d की क्या है बच्चों? ज्यादा है। 3d की क्या है बच्चों? ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले भरेंगे। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा देखो, अगर n+l सेम होगा, इफ n+l इज सेम, देन check value of n। अगर n ज्यादा हुआ, जिसका n ज्यादा हुआ उसका एनर्जी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। जिसका n ज्यादा हुआ उसका एनर्जी क्या होगा बच्चों? ज्यादा हुआ। जैसे देख लो यहाँ पे 3p है और 4s है, तो जरा ध्यान से देखो, n+l निकालते हैं तो 3+1 और इसका 4+0, तो सिंपल सी बात, इसका आ जाएगा 4 और इसका भी आ जाएगा 4। तो आप बताओ बच्चों, n+l दोनों में सेम है ना? जब दोनों में सेम है तो जिसका हम n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी किसकी ज्यादा? 4s की ज्यादा है। ये आप लोग दोनों लिख लो। ये पहला लिख लो और अभी मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, दूसरा लिख लो। इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया बच्चों? जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप, 1 मिनट रुक जाओ आप। डन हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप बाओ आप लोगों ने लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते होंगे बच्चों, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। बस मैं ना आपको ये बता दे रहा हूँ कि 24 और 29, क्रोमियम होता है 24 और कॉपर होता है 29। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसको मैं बना दे रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2, यहाँ पे 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। इसका देखो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? यहां तक बताओ आप सबको मेरी बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्यों होता है उसका मैं रीजन बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास 4s1 है, यहाँ पे देखो बच्चों 4s1 हो गया, और यहाँ पे क्या है 3d5 हो गया। तो 3d5 को भी मैं ऐसे कुछ बना ले रहा हूँ, 3d5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, 4s2 होता और 3d4 होता। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, जब 3d4 होता है ना, तो एक वर्ड आता है हाफ फील्ड और एक आता है फुल फील्ड, और एक आता है मतलब कि न ही हाफ फील्ड और न ही फुल फील्ड। तो बच्चों जो फुल फील्ड होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी फुल फील्ड ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑर्बिटल का मैं बता रहा हूं, फुल फील्ड ऑर्बिटल देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल देन अदर। सबसे ज्यादा अगर स्टेबल के बारे में बात करूंगा किसके बोलूंगा, फुल फील्ड होगा, उसके बाद हाफ फील्ड और उसके बाद अदर। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर ये 3d4 होता तो न ही फुल फील्ड होता न ही हाफ फील्ड होता, अदर वाले में जाता तो सबसे कम स्टेबल होता। तो इसलिए क्या किया है ना, 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने में ले लिया है, ताकि ये भी हाफ फील्ड हो जाए और ये भी क्या हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए, तो जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। या मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, क्रोमियम के बारे में बता रहा हूँ। कॉपर के केस में क्या होता है बच्चों, कॉपर के केस में भी कुछ ऐसे ही होता है, या फुल फील्ड हो जाता है और ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या मिलती है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है। ये इतना आप लोग लिख लो इतना आप लोग, ये वाला लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये सब चीजें, ये स्कूल में पढ़ा होगा, पढ़े हो ना आप लोग स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। लिख लो आप लोग, ये लिख लो एक्चुअल में, ये ऐसे लिख लो आप लोग ऐसे। आपके ना एग्जाम में भी आता है कि वाई वाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, ऐसे पूछता है। लिख लो आप लोग पहले ये। लिख लिया, लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल। देखो बच्चों अब आता है पाउली एक्सक्लूजन। पाउली एक्सक्लूजन को आप लोग लिख लो अच्छे से। पाउली ने सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ, पाउली यही बोलते हैं कि हमारे पास जो भी ऑर्बिटल्स है, एक डब्बा है, इस डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और दोनों भरेंगे तो दोनों अपोजिट अपोजिट स्पिन के होंगे। दोनों क्या होंगे बच्चों, अपोजिट स्पिन के होंगे, अपोजिट स्पिन। या फिर हम यह बोल सकते हैं कि हमारे पास किसी एक एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लो। क्या हो गया बच्चे, लिख लो आप लोग, पाउली एक्सक्लूजन लिख लो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा, लिख लो आप लोग ये, लिख लो ये। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। हो गया, हो गया तो बताओ
बच्चों अगर हो गया तो बताओ। बिल्कुल हो गया होगा, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगला होता है बच्चों हुंड्स रूल। बच्चों हुंड्स रूल क्या बोलता है? हुंड्स रूल मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में हमारे पास 3p5 है, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ऐसा नहीं दो यहाँ पे भर दिया, दो यहाँ पे भर दिया, एक यहाँ पे भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बारी बारी से एक एक में सब में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें एक भरा, इसमें एक भरा और इसमें एक भरा, दो और बचा, तो फिर से स्टार्टिंग से ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बच्चों होता है हमारे पास हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल, तो हुंड क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबसेल। आप लोग ऐसे लिख लो, जानते होगे आप लोग, सभी सभी जानते होगे, लिख दो आप लोग। सिंपल सी यही बात है कि हमें इलेक्ट्रॉन भरना हुंड्स रूल सिखाते हैं, और एक एक डब्बे में सिंगल सिंगल ऐसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लिख लो आप लोग इतना। पाउली टॉपिक, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसको आप लोग लिख लो, फिर पाउली टॉपिक रिपीट करता हूँ। पाउली टॉपिक में यही बोला गया है कि एक डब्बे में, एक डब्बा यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते। वही पाउली एक्सक्लूजन रूल होता है। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, यही पाउली बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। हुंड्स रूल भी लिख लो, हुंड्स रूल भी। कर दे रहा हूँ, पेज शो कर दे रहा हूँ एक बार। चलो लिख लो, पेज लिख लो आप। सर पॉली टॉपिक वाली कर दिया मैंने, कर दिया पॉली टॉपिक वाली स्क्रीन, कर दिया मैंने। हो गया बच्चों, हो गया, हो गया होगा। हुंड्स रूल लिख लो, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल लिख लो, हुंड्स रूल। बच्चों हुंड्स रूल लिख लो। लिख लिया? तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यही है बच्चों हमारा आज का क्लास, यही है हमारा बच्चों हमारा आज का क्लास। और आपका ना ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है ना, एक क्लास में और लूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। आप लोग को लिए मैं एक क्लास और लूंगा, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चंस क्या करूंगा बच्चों, सॉल्व करा दूंगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? बच्चों आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हो? एक क्लास में और लूंगा और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा। क्लियर है? और बच्चों आज के लिए क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।